दाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करे निकरो। पूज्य गुरुजन, संतजन, धर्मशिला माताओं बहनों, अभी हम लोगों ने बड़े ही सुंदर ढंग से परशुराम बाबा के शब्दों में सुन रहे थे। हम लोगों ने क्या सुना? 3 शक्तियां हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। अभी लोग दुर्गा की उपासना करते हैं, यानी शक्ति की उपासना होती है दुर्गा में। लक्ष्मी, यदि धन दौलत प्राप्त करना हो तो आ रहा है, आगे में है लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी की उपासना करेंगे। और यदि ज्ञान की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, विवेक को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए सरस्वती की उपासना। जिस ज्ञान की शया में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जिनका पाठ हुआ है, यदि इस ज्ञान में रहेंगे तो ये तीनों देवियां चेरी बन जाती है, ये तीनों देवियां दासी बन जाती है, ये तीनों देवियां पीछे पीछे घूमती है। किनके पीछे घूमती है? वही अभी हम लोग ने सुना कि वेद भगवान कहते। अब सोचिए, वेद को भगवान कहा गया। वेद किसको कहते? वेद कहते हैं ज्ञान को, वेद कहते हैं श्रुति को। पहले कान से सुन कर कहीं वेद को कंठाग्र किया जाता था। जो 4 वेदों को कंठाग्र करते थे, चतुर्वेदी कहलाते थे। जो 3 वेदों को कंठाग्र करते थे, त्रिवेदी कहलाते थे, त्रिपाठी कहलाते थे। जो 2 वेदों को याद करते हैं सुन कर करके, वे द्विज कहलाते हैं, द्वेदी कहलाते हैं। एक वेद को जो आल कर लेता है ना, वह पाठक कहलाता है। देखिए, अभी वो ज्ञान है नहीं, लेकिन अभी भी पाठक लिखाते हैं, द्विज लिखाते हैं, द्वेदी लिखाते हैं, त्रिवेदी लिखाते हैं, चौवे लिखाते हैं, चतुर्वेदी लिखाते हैं, लेकिन यह ज्ञान नहीं है। वेद कहते हैं ज्ञान को, वेद कहते हैं ज्ञान की पांडुलिपि को। पांडुलिपि कहते हैं पुस्तक को, लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहते। उसी को प्रेस में छपाया जाता, उसमें ज्ञान की बातें हैं। जैसे सत्संग योग है, यह क्या है? ज्ञान की पांडुलिपि है, उसमें ज्ञान की बातें हैं। उस ज्ञान में जो दृढ़ होता है, उस ज्ञान में जो निष्णात होता है, उस ज्ञान में जो पारंगत हो जाता है, वह दृढ़ हो जाता है, वह गिरता नहीं है, वह डगमगाता नहीं है, वह विचलित नहीं होता है। ऐसे जो हो जाता है, उन्हीं के
सेवा के लिए ये तीनों दासियां खड़ी हो जाती। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, इसलिए वेद को भगवान कहा गया। कहते क्या हैं? हे मनुष्यों। अब यहां भी हम लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते। कंफ्यूज क्यों होते हैं? हे ब्राह्मणों नहीं कहा, हे वैश्यों नहीं कहा, हे क्षत्रियो नहीं कहा, हे शूद्रो नहीं कहा। ब्राह्मण लोग विशेष पूजा अर्चना करते, लेकिन ब्राह्मणों नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? यदि ये ब्राह्मण कह देता हे ब्राह्मणों, तो यह ज्ञान ब्राह्मण का खरीदवा हो जाता। यदि क्षत्रियो कहता तो क्षत्रिय तक ही अज्ञान सीमित रहता। वैश्यो कहता तो वैश्य तक ही यह ज्ञान सीमित रहता। शूद्रो कहता तो शूद्र तक ही यह ज्ञान रह जाता। नानक वा कहते हैं, चहु वर्णा को दे उपदेश। यह वेद की वाणी है। गुरु महाराज कहते हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। इसलिए कहते हैं, हे मनुष्यों। हे जो है व्याकरण से संबोधन है। हे अरे यह संबोधन है। हे जो है आदर सूचक शब्द है। हे जो है सम्मानित शब्द है। हे जो है वह दिल को प्रिय लगने वाला शब्द है। हम लोग देखते हैं, किसी ने बड़ा सुंदर कहा, शब्द पर बल दीजिए। कहते हैं, शब्द पर बल दीजिए, आवाज में नहीं। बारिश से फूल खिलते हैं पर तूफानों से नहीं। हम लोग देखते हैं, साधारण बारिश हो जाती है ना, पेड़ पौधे लहलहा जाते। और यदि आंधी तूफान आ जाए, तहस नहस हो जाता है, बिगड़ जाता है, स्थिति बिगड़ जाती है, चौपट हो जाता है। कहते हैं, शब्द पर बल दीजिए। वो शब्द क्या है? सब दुख सुख का है मूल। एक सूल है, एक है फूल। शब्द बोलिए सोच विचार, अब बने न कोई शब्द विकार, जिससे किसी का अहित न हो, जिससे किसी को दुख न हो। ऐसे शब्द कहो हितमान, और नहीं तो रहो चुप ही ठान। यह गारिमा है, वेदों की गारिमा है। इसलिए कहते हैं, हे मनुष्यों। फिर हम लोगों ने सुना, जगत प्रसव करता। जगत कहते हैं संसार को, जिनको हम दोनों आंखों से देख रहे हैं ना। ये आंखें जो है ना, यह संसार को देखती है। यह ज्ञानेंद्रिया में सबसे ऊपर है। देखने का ज्ञान आंखों से होती है। संसार को देखते हैं। सुनने का ज्ञान कान से होता है। गंध का ज्ञान नाक से होता है। बोलने का ज्ञान मुंह से होता है। स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होती है। तो जिन संसार को हम लोग देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? जगत कहते हैं, संसार कहते हैं। किसी ने कहा, व्हाट इज वर्ल्ड? यह संसार क्या है? तो कहा, वर्ल्ड इज ए ड्रामा आई लाइक ए मिरर। यह संसार क्या है? एक ड्रामा है, एक लीला है। आई लाइक ए मिरर। मिरर कहते हैं दर्पण को, शीशा को,
जिसमें हम लोग फेस को देखते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, संसार में मित्र बनाना है ना तो दर्पण को बना लो और छाया को बना लो। दर्पण झूठ नहीं बोलता, छाया साथ नहीं छोड़ती। हम लोग चलते हैं तो क्या छाया साथ छोड़ देती है? नहीं छोड़ती है। दर्पण झूठ नहीं बोलता, आईना झूठ नहीं बोलता है। यदि नाक कटा है न किसी का, दर्पण को देखेंगे तो उसमें नाक कटा हुआ ही दिखाई देता है। यदि कान कटा हुआ है ना तो कान कटा हुआ ही दिखाई देता है। यदि बाल मुड़ाया हुआ है ना तो बाल मुड़ाया हुआ ही दिखाई देता है। वह झूठ नहीं बोलता। पलटू साहब के शब्द में आया है, टेर सूझ मुँह अपना, आईना नाही टेर, आईना नाही टेर, टेर को टेर है सूझे, जो कोई देखे सूझ ताही की सूझे बूझ। जिस भावना से आप संसार को देखेंगे वही बने जाती है। इसलिए यह संसार क्या बना, यह तो धोखाधड़ी है। फैलाकर माया जाल सबके पीछे खड़ी है। क्या बाबू अब क्या बाबा ना, बाबा से अच्छा तो बाबुए लोग। कंफ्यूज नहीं होता है, भटकता नहीं है, गिरता नहीं है। इसी को संसार कहा गया, जिसमें घटाव बढ़ाव होता है। जो आज है कल नहीं रहेगा, उसको क्या कहते हैं? संसार कहते हैं। और यह संसार क्या है? धोखा है। यह स्वप्नवत है। यह संसार रात में देखा दिन में गए ना, सपना यह संसार लागत आई के, चला जुआ में हारी मानुष तन पाई के, देखत सोना लगे मगर यह कांच है। अरे हारे पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। इट इज एज इज श्योर डेथ। जिस शरीर में हम लोग हैं ना, अवश्य मरेंगे, क्योंकि शरीर बना है। शरीर बना है, लेकिन इसमें जो बोलने वाला है वह बना नहीं है। इसमें जो देखने वाला, देखने की शक्ति है वह बना नहीं है। इसमें सुनने की जो शक्ति है वह बना नहीं है। इसमें संकुचन विमोचन करने की जो शक्ति है वह बना नहीं है। जिसको देही कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको चेतन कहते हैं, जिसको सूरत कहते हैं, यह ज्ञान जल्द नहीं होता है। इसका अनुभव जल्द नहीं होता है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव अब करता तीन बातें आई। प्रसव जो अंदर है बाहर आ गया, जिसको हम नहीं देखते हैं उनको सामने में देख रहे हैं। माँ बहनें लोग प्रसव करती है, अंदर से बाहर आता है यह जीव। जिसको देखने में नहीं आता था वह देखने में आने लगता है। इसको कहते हैं प्रसव। इसी को कहते हैं सृष्टि। सृष्टि होती है मिट्टी जल के संयोग से। तेज वायु आकाश इन तीनों के सहयोग से, पांच तत्वों से ही जगत का ढांचा बना। कोई बैठा बाप बनकर, कोई तो चाचा बना। ये पांच तत्व का बना हुआ है ना। इसी में कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई माँ है तो कोई बेटी है, कोई पतोहू है। लेकिन क्या है? चेतन सब में एक ही है, एक ही चेतन। कहीं पिताजी बन के आते हैं, कहीं माँ बन के आती है। एक ही चेतन बेटी बन के आती है, पुतहू बन के आते हैं, पोता बन के आता है। चेतन तो एक ही है।
वह दूसरा नहीं है, यह आपकी सद्भावना पर निर्भर करता है, यह आपके संस्कार पर निर्भर करता है। कोई बहुत दिन सेवा करते हैं और कोई थोड़े दिन सेवा करके चले जाते हैं, कोई जन्म दिया चले जाते हैं, कोई जन्म देकर तो उसका पालन पोषण किया, सर्विस दिला दिया, पढ़ाया लिखाया, सर्विस हो गई, अब सेवा का समय आया तो चले गए। बहुत लोग इतना करते हैं कि सब कुछ किया और सेवा भी ले लिया, बहुत नहीं होता है। बहुत लोग सेवा लेने के लिए आते हैं, बहुत सेवा देने के लिए आते। संत वाणी कहती है, बाप बेटा या भतीजा थोड़े दिन का खेल है, तीर्थ यात्रा में मिले यात्री जैसा मेल है। बाप बेटा का मेल कितना दिन का? कुछ ही दिन का, कुछ ही क्षण का, कुछ ही समय का, कुछ ही वर्ष का। सदा के लिए है मेल नहीं है, सदा के लिए प्रेम है नहीं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है, बाप के सामने बेटे का शरीर छूट जाता, दादा के सामने में पोते का शरीर छूट जाता है। छूटेगा तो अवश्य, कोई समय से छोड़ता है, कोई कुछ समय से छोड़ देता है। यह संसार है, हम लोग भी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे सो बात नहीं है। लेकिन जब वो पहले छोड़ देता है उनको दिक्कत नहीं होती। जो पहले छोड़ देता है वह जीत लेता है। जीती चला भवसागर सोई सूर मर्दाना। कोई अंतिम में एक ही बार छोड़ देता है। बहुत प्रेम है, बहुत सद्भावना है, बहुत लगाव है, खेती से, वारी से, जगह से, जमीन से, बिजनेस से, व्यापार से, पत्नी से, पुत्र से। लेकिन यह कब तक? कुछ दिन। संतवाणी क्या कहती है? बाप बेटा या भतीजा थोड़े दिन का खेल है, तीर्थ यात्रा में मिले यात्री जैसा मेल है। यात्री कहते हैं जो यात्रा करने के लिए जाते हैं, तीर्थ करने के लिए जाते हैं, तो हम लोगों को बहुत लोग मिलता है, बहुत लोगों से भेंट होती है। पूछते भी हैं आप किस जिला से हैं, तो लोग बोलते हैं। कुछ देर के लिए बातचीत होती है, फिर वह भी छूट जाता है। यूं जाने हम लोग हाट बाजार जाते हैं, सौदा खरीदने के लिए जाते हैं, कहीं अपना परिचित व्यक्ति मिल जाता है तो बगल होकर के 2 घंटा बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जैसे संध्या होती है ना, सबको छोड़ कर करके घर आ जाते। कितनों प्रेमी है, कितनों लगाव है, तो 1-2 रोज रहते हैं, छोड़ करके अपने घर चले आते। ठीक उसी तरह से बाप बेटा या भतीजा थोड़े दिन का खेल है, तीर्थ यात्रा में मिले यात्री जैसा मेल है। इस बात को जो समझ लेगा वह सचेत हो जाएगा। आप लोग सचेत होने के लिए ही सत्संग में आए हैं। हम लोग सचेत होने के लिए ही सत्संग करते हैं। अरे शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन जीते जी छोड़ देना है। यही बात भगवान कपिल ने अपनी माँ से कहा था। जब वो ज्ञान लेने के लिए गई थी कपिल भगवान के नज़दीक में, तो भगवान कपिल ने उसको समझाया कि माँ मैं कौन हूँ। तो कपिल भगवान की माँ देवहूति ने माथे पर हाथ रखा। कपिल भगवान कहा, बेटा तू मेरा पुत्र है? कहा, माँ गर्भ में आने से मैं पहले कहाँ था? गर्भ में आया तब न पुत्र हुआ, गर्भ में नहीं आने से पहले? इस संसार में आने पर ही कोई पुत्र होता है, कोई पत्नी होता है, कोई पत्नी होती है, कोई पति होता है, लेकिन सदा के लिए रहने वाला नहीं है। बिछुड़ जाएंगे सभी, कोई नहीं रह पाएगा।
इस तरह से बिछड़ेंगे फिर नहीं मिल पाएगा। दर्शन होता है किसी को? किसी को दर्शन नहीं होगा। इसलिए बिछुड़ना कैसे है इसको जानिए। आपको संसार को छोड़ना कैसे है इसको जानिए। इसी के जनाने के लिए संतों का अवतरण हुआ है। इसी को जनाने के लिए संत महात्मा लोग इस संसार में आते हैं। और क्या जनाते हैं? जड़ चेतन से करे सकेता, जग में भरमत है यही हेता। जड़ता को बतलाते, चेतनता को बतलाते। जड़ के ज्ञान में रहोगे